ये बच्चा परेशान है। इसके एग्जाम में नंबर कम आए हैं। नंबर कम आए क्यों? आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज चौधरी आज फिर से आपके सामने हूं और टॉपिक है मेरे बच्चे के नंबर एग्जाम में कम क्यों आते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है। मेरे बच्चे के नंबर कम अगर आते हैं एग्जाम में, आइए इसके कारणों और निवारणों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कारणों के बारे में बात करते हैं। क्या कारण हो सकता है हमारे बच्चे को कम दिखाई देता हो? हमको पता ही नहीं चला आज तक। क्यों नहीं पता चला भाई? हमारा बच्चा जो है, सब कुछ तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई होती है, सारी पढ़ाई हो रही है ब्लैक बोर्ड पे। अब ब्लैक बोर्ड पे बच्चे को दिखाई नहीं देता, वो बगल वाला जो बच्चा बैठा है उसकी कॉपी में से सब कॉपी करता रहता है। अब वो कॉपी करता रहेगा, उसका दिमाग उसी में लगा रहेगा कि जल्दी जल्दी कॉपी कर लूं। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये एक कारण हो सकता है कि हमारे बच्चे को कम दिखाई दे रहा हो और हमको पता ना चल रहा हो। तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए और पता करिए कहीं बच्चे को कम तो नहीं दिखाता था, हमारा बच्चा कहीं तिरछा तो नहीं देखता। अगर तिरछा देखते हैं, 2 साल से लेकर 6-7 साल के बच्चे अगर तिरछा देखते हैं तो उनको डॉक्टर को जरूर दिखाइए। हो सकता है उनकी आंखें कमजोर हों। हमारा बच्चा कहीं सब चीजों को ऐसे मीच के आंखें तो नहीं देखता। हो सकता है कि उसकी आंखें कमजोर हो। और हो सकता है कि हमारे बच्चे को अगर हम टीवी से पीछे भगाते हैं कि अरे पीछे बैठ कर टीवी देखो, फिर वो आगे पहुंच जाता है। फिर हम टीवी से पीछे भगाते हैं, फिर वो टीवी के आसपास भाग जाता है। और हो सकता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल क्लोज जाके किसी भी चीज को देखता हो। पढ़ाई करने को दीजिए, किताब को बिल्कुल क्लोज जाके पढ़ रहा है। हो सकता है उसकी आंखें कमजोर हो। आंखें कमजोर होना एक कारण हो सकता है कि बच्चे के नंबर कम आ रहे हों। दूसरी चीज ये कि हो सकता है बच्चे को सुनाई कम दे रहा हो सकता है उसके सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो। टीचर जो समझा रहा है उसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो वो पढ़ाई उसको दिमाग में जाएगा कैसे? तो हो सकता है सुनने के लिए भी चेक कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एक बार भी लगता है बच्चे को कम सुनाई देता है, जरूर चेक कराइए। हो सकता है तीसरा कारण है कि हमारे बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हो। एक होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके लिए मनोचिकित्सक से मिलना जरूरी है। बच्चे का मन इधर उधर भागता हो। आजकल वैसे भी आप देख रहे हैं इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, टीवी, मोबाइल, अपने दोस्त, इतनी सारी चीजें हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से तो बहुत सारे कारण हैं। तो आप उसको ध्यान दीजिए कि बच्चा कहीं इधर उधर तो उसका दिमाग नहीं भाग रहा है, या उसका बच्चे का आप पढ़ाने बैठाएं और उसको लगे कि टीवी में ये चीज आने वाली है, या मैं अपना गेम खेल लूं, जल्दी से मम्मी इधर हो और मैं जल्दी से अपना गेम खेलना शुरू कर दूं। ये सब चीजों का ध्यान दीजिए। ये सब चीजें ही हो सकता है उसका नंबर कम हो सकता है, इसी कारण उसके नंबर कम आ रहे हो। तो अब हम लोग बात करते हैं इसको कैसे हटाएं, कैसे खत्म करें इसको। मतलब अगर नंबर कम आ रहे हैं तो अच्छे नंबर हम कैसे दिलवा सकते हैं अपने बच्चे को। अब हम अपने बच्चे के नंबर अच्छे लाएंगे कैसे, मतलब उसको अच्छे नंबर लाने हम क्या क्या करें। सबसे पहले ध्यान दीजिए कहीं आपका बच्चा आपको ऐसा तो नहीं है स्कूल की बातें बताता ही ना हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में डांट पड़ती है तो स्कूल की बातें करना ही बंद कर देते हैं। आप स्कूल के बारे में कुछ भी पूछिए तो चिल्लाने लग जाते हैं, बिल्कुल एकदम गुस्सा हो जाते हैं। आप कभी भी आपको होमवर्क डायरी दिखाने के लिए तो कहिए तो होमवर्क डायरी दिखाएंगे ही नहीं। टीचर कभी जैसे उनका पीटीएम होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, तो वो आपको बताएंगे ही नहीं कि आज पीटीएम है, या उसको गायब कर देंगे उस बात को। तो उसको ध्यान दीजिए कि पीटीएम तो हर महीने होती ही होती है। हो सकता है बच्चा आपसे डर रहा हो, आपसे छुपा रहा हो कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, टीचर मुझे डांटती है स्कूल में, कुछ भी है। हो सकता है ये सब कारण भी हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को पहली चीज तो हमें निवारण में यही चीज देखनी है कि कैसे हम बच्चे को अपने साथ लाएं और उससे पूछें बेटा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि जाइए डॉक्टर से चेक कराइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है डॉक्टर से चेक कराइए। कभी भी बच्चे से मुझे लगता है कि हमेशा जैसे आप क्वेश्चन पूछते हैं ना बच्चे से, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं करते हो, अभी करो इसको। इससे ज्यादा अच्छा तरीका यह है कि आप उससे प्यार से बात करिए, उसको देखिए कि उसको प्रॉब्लम कहां हो रही है, कहां पे बच्चा लैग कर रहा है चीज को। कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग सब लोग बैठ के मोबाइल पे बैठे हुए हैं, वो बच्चा घर में आया उसको लगता है कोई मुझसे बात करे, मैं किसी को बताऊं, उसमें देख रहा है सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। बच्चे को थोड़ा सा एक स्पेस बच्चे के लिए बना लीजिए पहले से ही। जैसे बच्चा आएगा उससे पूछिए कि बेटा आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो अपने आप ही निकल आएगा। बच्चे तो बहुत ही कोमल हृदय होते हैं ना, वो तो फटाक से बता देते हैं कि ये हुआ स्कूल में डांट पड़ी, ये हुआ, नंबर कम आए, तो बता देंगे खुद ही। उसके अलावा आप देखिए कि बच्चे की संगत किस तरीके की हो रही है। कोई बदमाश बच्चा तो उसके कांटेक्ट में नहीं है, या उसको बदमाशी में तो मजा नहीं आ रहा है। तो ये चीज देखना जरूरी है और उसको समझाइए बेटा इससे कुछ नहीं होगा। उसको एक बड़ा सा कैनवस पे पिक्चर दिखाइए। बड़ा कैनवस पे पिक्चर का मतलब मेरा कि आप दिखाइए कि ये बच्चा इतना अच्छा अच्छा तुम्हारे साथ हो सकता है। तुम कहां सब चक्कर में पड़े हुए हो? तुमको तो आईएएस बनना है, तुम कहां इधर छोटी छोटी चीजों में पड़े हुए हो? तो ये बच्चे को ख्वाब बड़े बड़े दिखाइए, उसको बड़ी पिक्चर दिखाइए, उसको अच्छा लगेगा और उसका मन करेगा पढ़ने के लिए।
ठीक है। और उसके अलावा ये उसके लिए एक जगह बनाइए पढ़ने की। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग पर हो सकता है कि हमारा एक ही कमरा हो और बहुत सारे लोग आते हों, तो मेहमानों का आना कम करिए। एक दिन कोई डिसाइड करिए जिस दिन कोई मेहमान आए। ये नहीं कि रोज मेहमान कोई ना कोई आ रहा है, हर 2 दिन बाद कोई मेहमान आ रहा है। हमारे पास केवल 2 कमरे हैं और मेहमानों की आवाजें तेज 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 से 3-4 घंटे सब लोग बैठ के ही वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए एक जगह बनाइए, बच्चे के लिए एक स्पेस क्रिएट कीजिए जिसमें कि वो पढ़ेगा बैठ के। उसको ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए, एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। घर में पार्टियां मत करिए। पार्टी करनी है तो एक दिन भाई 6 महीने में एक दिन करिए, साल में एक बार कर लीजिए, ठीक है। आपको अच्छा लगता है 3 महीने में एक बार कर लीजिए। रोज पार्टी का माहौल मत बनाइए घर के अंदर। बच्चा पढ़ेगा कैसे? फिर आप उसे डांटेंगे कि लो तुम पढ़ाई नहीं करते, तुम पढ़ाई नहीं करते। अरे भाई तुम अपनी पार्टी तो बंद करो, तब तो बच्चा पढ़ेगा। बच्चे के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे को ध्यान दीजिए, बच्चे को खुद उसके साथ बैठ के होमवर्क खुद करिए। फिर आपको खुद पता चल जाएगा बच्चा कहां लैग कर रहा है, बच्चे ने कहां पे गलती करी, आपको खुद पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा जाओ होमवर्क कर लो, हम मोबाइल पे बैठे हैं। अरे भाई होमवर्क कैसे करेगा? उसको समझ में ही नहीं आ रही, उसको मैथ समझ में ही नहीं आ रही। तो हो सकता है कि 3rd क्लास का भी बच्चा हो, 4th क्लास का बच्चा हो, उसको मैथ समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं अपने आप जाके होमवर्क कर लो, कैसे कर लेगा? या आपने ट्यूटर लगा दिया, हो गया काम खत्म आपका। अरे ट्यूटर को भी तो देखिए, ट्यूटर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ट्यूटर अपने मोबाइल पे बैठा है और ट्यूटर ने आपके बच्चे को दे दिया, लो बेटा ये सारे सम्स कर लो बैठ के। ऐसे थोड़ी हो पाएगा। थोड़ा ध्यान देने की बहुत जरूरत है। जैसे बातचीत करिए, बच्चे से बैठ के बातचीत करिए। वही जैसे मैं पूछ कह रहा था ना अभी कि आप ऐसे नहीं क्वेश्चन, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं किया। हमेशा कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन इज बेटर देन इंटरोगेशन। आप जैसे एकदम से पुलिस वाला आता है आपके, ओए क्या किया, ये कैसे हो गया, ये क्यों किया। और अगर कोई आपसे कन्वर्सेशन करे, आप अपने मन की बात बता दोगे ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बताना है, उसको बच्चे को समझाना है कि बेटा देखो ऐसे ऐसे करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ाई, हमने बचपन में ऐसे पढ़ाई करी थी, तुम भी ऐसे तरीके से पढ़ाई किया करो। हम तो रात को 2 बजे तक बैठ के पढ़ते थे, या हम सवेरे 4 बजे उठ जाते थे, हम 4 बजे उठ के पढ़ते थे। इस तरीके की उसको अच्छी अच्छी चीजें करिए। अगर वो अच्छा करता है, मान लीजिए कि आपके बच्चे के 6 नंबर आते थे, इस बार 7 नंबर आए, उसको बहुत प्रेज करिए। उसको कोई अच्छी चीज ला कर दीजिए, ये नहीं कि महंगी चीज ला के दीजिए। हो सकता है टॉफी भी उसके लिए बहुत अच्छा हो, मतलब ये भी गिफ्ट हो सकता है, मतलब ये भी उसके लिए रिवॉर्ड हो सकता है ना, अच्छा लगेगा उसको। बच्चे पे ध्यान देंगे तो बच्चा नंबर अच्छे ला सकता है। हमेशा बच्चे चाहते हैं कि बस किसी तरीके से हमको सीने से लगा लो, हमको प्यार करो, हम सब कुछ कर लेंगे। उन पर चिल्लाओ नहीं, उनको डांटो नहीं कि ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। हम अपने बच्चे पे ध्यान देंगे तो बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आएंगे और बच्चा जीवन में बहुत तरक्की करेगा। ध्यान दीजिए, उसका ईश्वर में विश्वास जगाइए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। कभी भी नेगेटिव बातें बच्चे के सामने मत करिए, फेल हो जाओगे, ये हो जाएगा, नहीं, गंदी बात नहीं करनी है। हमें कोई गंदी बात करनी ही नहीं बच्चे से। हमारा बच्चा है, अच्छा बनेगा ही बनेगा, खूब सारी तरक्की करेगा। और मैं ये चाहता हूं सारे बच्चे बहुत बहुत तरक्की करें, सब बच्चों की खूब खूब तरक्की हो, हम सब लोग तरक्की करें। यही इसी वाली मतलब यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।